क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना सुनी है जिसे आंसुओं ने बोला हो? क्या आपने कभी किसी माँ की चीखों को परमेश्वर तक पहुँचते देखा है? ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो अपने बेटे को खोने वाली थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मंदिरों में माथा टेक टेक कर थक चुकी थी। और तब एक अनजानी सी आवाज ने उसे बुलाया, एक जगह जहाँ वह कभी गई नहीं थी, एक नाम जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। ये कहानी सच्ची है और शुरू होती है केरल के वल्कन गांव से, जहां नारियल के पेड़ झूमते हैं, मंदिरों की घंटियां बजती हैं। लेकिन उस दिन एक और घंटी बजी, स्वर्ग की घंटी। अगर आप टूटे हुए हैं, थके हुए हैं या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें। वल्कन केरल का एक शांत गांव, चारों ओर हरियाली, नारियल के पेड़ और मंदिरों की घंटियां। यहीं रहती थी शारदा अम्मा, एक गहरी धार्मिक महिला जो रोज सूरज उगने से पहले उठकर घर के आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती और फिर मंदिर जाती। उसका विश्वास पक्का था, भगवान कभी उसके भक्त को निराश नहीं करते। शारदा अम्मा का बेटा आरव सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसकी तबीयत पिछले कुछ महीनों से बिगड़ रही थी। शुरुआत बुखार से हुई, फिर कमजोरी और फिर अचानक हाथ पैर सुन्न होने लगे। गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े अस्पताल तक हर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन जवाब वही, बहुत गंभीर है, दिमाग पर असर है, बचने की संभावना बहुत कम है। शारदा अम्मा टूटने लगी। हर रोज मंदिर में जाकर वह रोती, चिल्लाती, आरती करती, व्रत कर रखती, लेकिन आरव की हालत और बिगड़ती जा रही थी। एक दिन मंदिर से लौटते समय गांव के कोने में बैठे एक बूढ़े मछुआरे ने उसे रोते हुए देखा और कहा, बेटी, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वो दरवाजा खुलता है जिसे हम कभी देखते ही नहीं। कभी यीशु को पुकार कर देखो। शारदा अम्मा चौंक गई। यीशु? वो ईसाइयों का भगवान है। क्या मैं एक ब्राह्मण औरत उस नाम को भी लूं? लेकिन दिल के किसी कोने में जैसे एक हल्की सी आवाज है, बेटा बचाना है, यह जात बचानी है। उस रात शारदा अम्मा चैन से नहीं सो पाई। आरव का शरीर अब बिल्कुल बेचैन सा हो चुका था, आंखें सूखनी और सांसें धीमी। ऐसा लग रहा था जैसे समय बहुत कम है। अगली सुबह वो उठी, आरव को गोद में लिया और गांव के उस चर्च की ओर चल दी जहां वह कभी गई नहीं थी। रास्ते भर लोग देखते रहे थे, शारदा पगला गई है, ईसाइयों के पास जा रही है। लेकिन उस औरत को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसका बेटा और उसकी आखिरी उम्मीद। चर्च के दरवाजे पर खड़े पादरी ने उसे देखा और कहा, यीशु मसीह तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं, अगर तुम सच में पुकारो। शारदा अम्मा ने पहली बार जीवन में हाथ जोड़कर यीशु के क्रूस के सामने प्रार्थना की, अगर तू मेरे बेटे को बचा ले, मैं जान जाऊंगी तू ही सच्चा है। और यहीं से शुरू हुई एक माँ की मसीह से मुलाकात। क्या आप कभी उस मोड़ पर आए हैं जब आपके अपने विश्वास भी आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाए? जब आरव ने पहली बार आंखें खोली और सब कुछ बदल गया। चर्च के अंदर एक गहराई थी, कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस दीवारों पर टंगी क्रूस की दीवारें और एक साधारण सा हॉल। शारदा अम्मा ने अपने बेटे आरव को बेंच पर लिटाया और फर्श पर बैठकर रोने लगी। वो रो नहीं रही थी, वो चिल्ला रही थी अंदर से, जैसे कोई अपनी आत्मा को खींचकर परमेश्वर के सामने रख दे। पादरी धीरे धीरे पास आए और कहा, बहन, यीशु मसीह ने कहा, जो थके और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आए और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। क्या आप भरोसा करती हैं कि वही कर सकता है जो कोई और नहीं कर पाया? शारदा ने कहा, मैंने सब कर लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस मेरा बच्चा। पादरी ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना शुरू की और चर्च में मौजूद कुछ और लोगों ने भी उनके साथ मिलकर आरव के लिए दुआ की। पहली बार यीशु के नाम में चमत्कार धीरे धीरे नहीं, एकदम से हुआ। आरव, जो अब तक पूरी तरह बेसुध पड़ा था, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी
उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपनी माँ की ओर देखा और होठ हिलाए। अम्मा। शारदा अम्मा हिल गई, उसके हाथ कांपने लगे। वो घुटनों के बल गिर पड़ी और बोली, ईशु तू सच है, तू सच्चा है। पादरी मुस्कुराए और बोले, यह उसकी महिमा है जिसने आज तुझे छू लिया है। इस घटना ने चर्च में मौजूद हर इंसान को झकझोर दिया। एक औरत जो अपने बेटे को मरते हुए लेके आई थी, अब उसके साथ खड़ी थी और वो बेटा मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही वो चर्च से बाहर निकली, गांव की कुछ औरतें फुसफुसाने लगी, शारदा ने धर्म छोड़ दिया है, अब वो ब्राह्मण नहीं रही, अपने बेटे को बचाने के लिए ईसाई बन गई है। शारदा चुप रही, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब डरती नहीं थी। उस रात जब वो घर लौटी, उसने पहली बार बाइबल को छुआ, पढ़ा। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। और उसे लगा जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ गई है। आरब अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वो जो चल नहीं पाता था, अब अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था। शारदा अम्मा हर दिन चर्च में जाकर यीशु को धन्यवाद देती थी और बाइबल के वचनों को पढ़ने लगी थी। लेकिन गांव बदल गया था। वल्गन गांव में एक कहावत थी, जो परंपरा से हटे वो समाज से कटे। और यही हुआ। एक सुबह शारदा सब्जी लेने बाजार गई। जैसे ही उसने दुकानदार को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, दुकानदार ने पीछे हटते हुए कहा, हम ईसाइयों से लेन देन नहीं करते। पास खड़ी औरतों ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण से गिरकर ईसाई बन गई, शर्म नहीं आई। शारदा मस्तब रह गई। उसने तो सिर्फ अपने बेटे की जान बचाई थी, पर समाज को ये बात नहीं दिखती। उन्हें दिखता है सिर्फ जात, सिर्फ धर्म, सिर्फ परंपरा। उस शाम पड़ोसी ने आकर कहा, शारदा बहन, पंडित जी ने कहा है कि अब तुम्हारे घर कोई पूजा नहीं होगी। तुमने आप पवित्र कर दिया है सब कुछ। उस रात पहली बार शारदा डर से नहीं, अकेलेपन से रोई। वो अकेली थी, अपने गांव में, अपने घर में, अपने लोगों के बीच भी पराई बन गई थी। लेकिन उसने बाइबल उठाई और पढ़ा, यदि संसार तुमसे बैर रखे तो जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। वो वचन उसके दिल में तीर की तरह लगा, लेकिन यह तीर दुख देने वाला नहीं, हिम्मत देने वाला था। उसने खुद से कहा, अगर यीशु ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं उसके लिए ये सब सह नहीं सकती। उस रात उसने प्रार्थना की, प्रभु जो भी हो, अब मैं तुझसे पीछे नहीं हटूंगी। तूने मेरे बेटे को दिया है, अब मैं तुझे अपना जीवन देती हूँ। और यहीं से एक और यात्रा शुरू हुई, एक औरत की, जो अब सिर्फ माँ नहीं, मसीह की सेविका बन चुकी थी। अब शारदा अम्मा बदल चुकी थी। जो औरत पहले तुलसी को जल चढ़ाने में विश्वास रखती थी, अब वह सुबह उठकर भजन संहिता 91 पढ़ती थी। आरब पूरी तरह ठीक हो चुका था, स्कूल जाने लगा था, खेलता कूदता, और सबसे खास बात, वह भी अब यीशु के नाम से प्रार्थना करने लगा था। लेकिन समाज की दीवारें अब भी उतनी ही कठोर थी। किसी ने उसका घर छोड़ दिया, किसी ने बात करना बंद कर दिया, और कुछ ने तो उसे गांव से निकालने की भी धमकी दे दी। पर शारदा ना डरी, ना पीछे हटी। एक दिन उसने एक फैसला लिया, अगर लोग चर्च नहीं जा सकते तो चर्च को उनके घर लाना होगा। और यहीं से शुरू हुई गांव की पहली गृह प्रार्थना सभा, बाइबल स्टडी। उसने अपने गांव छोटे से आंगन में एक दरी बिछाई, दीवार पर एक छोटा सा क्रूस टांगा और आरब के साथ बैठकर बाइबल पढ़नी शुरू की। शुरुआत में कोई नहीं आया, सिर्फ वो और उसका बेटा। लेकिन तीसरे हफ्ते एक बूढ़ी औरत आई जो बीमार थी और डॉक्टरों से निराश। फिर अगले हफ्ते एक मछुआरा आया जिसने अपनी बेटी के लिए दुआ मांगी। और धीरे धीरे हर हफ्ते लोग जुड़ने लगे। शारदा उन्हें बाइबल के वचन पढ़कर सुनाती, फिर अपनी गवाही साझा करती। मैंने अपने बेटे को मरते देखा था और मसीह को उसके लिए पुकारा था। अब मैं जी रही हूँ क्योंकि उसने मुझे नया जीवन दिया है। एक दिन जब 10 लोग उसकी बैठक में जमा हुए और मिलकर गा रहे थे,
तो पड़ोस के लोग दीवार के पीछे से सुनने लगे। कुछ को गुस्सा आया, अब ये अपने घर को चर्च बना देगी, पर कुछ के दिलों में कुछ हिला, कुछ चुभा, कुछ खींच गया उस नाम की ओर जिसे वे समझते नहीं थे, यीशु। वल्कन गांव की गलियों में अब एक नई फुसफुसाहट गूंजने लगी थी। क्या सुना? शारदा के घर पर अब हर हफ्ते यीशु की प्रार्थना होती है। अरे वो तो पगला गई है, ईसाइयों का प्रचार कर रही है, उसका बहिष्कार होना चाहिए। जिस दिन शारदा के घर 10 लोग जमा हुए थे, उसी शाम गांव के पुजारी और कुछ बड़े बूढ़े इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला लिया, अगर शारदा अब भी नहीं रुकी तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। उसकी जमीन भी नहीं रहेगी। ये गांव उसकी जाति को नहीं, उसके विश्वास को देखेगा। अगली सुबह 3 लोग उसके दरवाजे पर आए, चेहरे कठोर, आंखें सख्त। शारदा, बस बहुत हो गया, तूने अपने धर्म का अपमान किया है। अब अगर एक भी सभा और हुई तो अंजाम बुरा होगा। और उन लोगों ने उसे गांव की पंचायत में बुलाने का आदेश दिया। शारदा अम्मा चुपचाप सुनती रही। उसने न विरोध किया न बहस की। उसने बस कहा, जिसने मेरे बेटे को जीवन दिया, अब मैं उसी के लिए जीऊंगी। अगर मुझे ये गांव छोड़ना पड़े तो भी छोड़ दूंगी, लेकिन मसीह को नहीं छोड़ूंगी। उसी रात उसने आरव को सीने से लगाकर कहा, बेटा, हम शायद कल यहाँ ना रहे, लेकिन याद रखना, जहाँ मसीह है वही हमारा घर है। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा, अगर यीशु हमारे साथ है तो फिर किससे डरना। उसी रात शारदा ने एक भजन गाया, धीमे स्वर में लेकिन पूरे विश्वास के साथ। जो मसीह के पीछे चलता है वो कभी अकेला नहीं होता। कुछ पड़ोसी सुन रहे थे, कुछ ने सर झटक दिया, लेकिन एक औरत जो अपने पति की शराबखोरी से तंग थी, दीवार के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। विरोध बढ़ रहा था, लेकिन किसी और दिशा में एक अदृश्य आंदोलन भी शुरू हो रहा था। शारदा अम्मा का विरोध जितना बाहर से बढ़ रहा था, भीतर से उसका विश्वास उतना ही मजबूत हो रहा था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी चुपचाप गाई गई प्रार्थना किसी और के जीवन में तूफान को शांति में बदलने वाली थी। गांव की उसी गली में एक और औरत थी, मीना। उसे लोग अक्सर काले कपड़ों में, माथे पर चूड़ी रखे किसी ओझा के पास जाते देखते थे। उसका पति शराबी था, गाली गलौज करता था और कभी कभी हाथ भी उठाता था। मीना ने सब मंदिरों में पूजा की, ताबीज बांधे, झाड़ फूक कराई, लेकिन कुछ नहीं बदला। उस दिन जब मीना दीवार के पीछे खड़ी होकर शारदा का भजन सुन रही थी, यीशु नाम महिमा पाए, तो उसकी आंखें भर आई। वह नहीं जानती थी कि ये शब्द क्यों उसकी आत्मा को छू रहे थे। अगली रात जब उसका पति फिर शराब पीकर आया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार उसने अपनी सामान्य प्रार्थना नहीं की। उसने कहा, हे यीशु, अगर तू सच में है, अगर तू वही है जिसे शारदा पुकारती है, तो आज मुझे बचा ले। मैं थक चुकी हूँ, मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे छू ले। और उस रात मीना ने पहली बार किसी मूर्ति के बिना, किसी फूल या दिया जलाए बिना, सिर्फ आंसुओं से प्रार्थना की। अगली सुबह कुछ अलग था। उसका पति उठते ही बिना गाली दिए बाहर चला गया। वो चौंकी पर चुप रही। दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ और तीसरे दिन वो खुद आकर बोला, मीना, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन 2 दिन से शराब की तरफ दिल नहीं जा रहा। मैं अंदर से डर रहा हूँ, जैसे कोई कह रहा हो बस कर। मीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, शांति के। वह दौड़ती हुई शारदा के घर गई और गले लगाकर बोली, मैं भी उस यीशु को जानना चाहती हूँ जिसने मुझे बिना देखे ही छू लिया। शारदा मुस्कुराई और बोली, यीशु ने कहा था, जो मुझे पुकारेगा मैं उसके पास आ जाऊंगा। और उस दिन से मीना भी बाइबल स्टडी में आने लगी। अब वहाँ सिर्फ 10 नहीं 11 लोग थे और ये संख्या बढ़ती जा रही थी। वल्कन गांव अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक हिस्सा जो शारदा अम्मा को पागल कहता था और दूसरा
जो चुपचाप उसकी सभा में शामिल होकर मसीह के वचनों से बदल रहा था। मीना के घर में आए बदलाव ने गांव की महिलाओं के बीच हलचल मचा दी। उसका पति अब शराब नहीं पीता, उसने तो किसी बाबा की शरण भी नहीं ली, बस मसीह का नाम लिया। और अब धीरे धीरे कुछ और औरतें शारदा के घर आने लगी। किसी को सिरदर्द सालों से था, कोई बांझपन से दुखी थी, कोई मन की शांति खो चुका था। लेकिन ये बदलाव गांव के पुराने पहरेदारों को पसंद नहीं आ रहे थे। पुजारी, गांव का प्रधान और कुछ कठोर सोच वाले पुरुषों ने मिलकर पंचायत बुलाई। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठक हुई जहां शारदा को बुलाया गया। शारदा, प्रधान की आवाज गूंजी, तुमने इस गांव की परंपराओं को अपवित्र किया है, तूने हमारे धर्म का अपमान किया है। हम तुझे आखिरी मौका दे रहे हैं, या तो मसीह को छोड़ या यह गांव छोड़। सन्नाटा छा गया। गांव के लोग जो उसके बेटे के चमत्कारों को जानते थे, मीना की गवाही को देख चुके थे, वो भी चुप थे। शारदा अम्मा खड़ी हुई, हाथ में एक पुरानी बाइबल थी, चेहरे पर कोई डर नहीं, बस शांति। उसने कहा, मैंने सबको देखा, मंदिरों को, साधुओं को, ओझाओं को, लेकिन किसी ने मेरे बेटे को जीवन नहीं दिया। किसी ने मेरे टूटे दिल को सांत्वना नहीं दी। जब मैं गिरी हुई थी तो किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन यीशु ने बढ़ाया। आप मुझे घर से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हृदय से मसीह को नहीं निकाल सकते। गांव के प्रधान ने तिल मिलाकर कहा, तो अब तू यहाँ नहीं रहेगी। शारदा ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस गांव से मसीह को निकाला जाता है वहाँ शांति नहीं रहती। पंचायत खत्म हो गई। कुछ लोग चुपचाप उसके पीछे चल पड़े, नारे लगाने नहीं बल्कि उससे कहने, बहन, हम भी मसीह के बारे में जानना चाहते हैं। पंचायत के उस फैसले के बाद शारदा अम्मा ने अपना छोटा सा सामान समेटा, एक बोरिया, आरव का स्कूल बैग और एक बाइबल। गांव के उस घर को छोड़ना जहां उसने अपना जीवन बिताया था, जहां उसके पति की यादें थी, जहां आरव ने पहला कदम रखा था, आसान नहीं था। लेकिन उसके लिए अब घर ईंटों से नहीं, ईश्वर की उपस्थिति से था। जाते जाते उसने दरवाजे पर एक आखिरी बार हाथ फेर कर कहा, हे प्रभु, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, अब तू ही मेरी अगली मंजिल है। गांव के मुख्य रास्ते पर जब वो चल रही थी तो कई दरवाजे खुले। कुछ ने आंखें फेर ली, लेकिन कुछ ने गीली आंखों से उसे जाते देखा और दिल में कुछ हिला। मीना और दो और महिलाएं उसके साथ चल पड़ी। बहन, हम भी आपके साथ चलेंगे। अब हमारे लिए भी गांव वही होगा जहां मसीह है। उस शाम उन्होंने पास के एक कस्बे में एक छोटे से घर में शरण ली। वहाँ एक चर्च था, छोटा सा, मिट्टी की दीवारों वाला, लेकिन वहाँ प्रेम था, स्वीकृति थी और सबसे बड़ी बात, वहाँ मसीह था। शारदा ने वहाँ सेवा शुरू की। हफ्ते में 3 दिन महिलाओं के लिए बाइबल स्टडी, हर रविवार को मिलकर भजन गाना और लोगों के लिए प्रार्थना करना। धीरे धीरे उसकी गवाही फैलने लगी। वलकम गांव से आने वाली 2 महिलाएं हर रविवार उस कस्बे में आकर उसके साथ बैठती और फिर लौटकर गांव में चुपचाप यीशु की बातें बांटती। एक दिन वही पुजारी जो शारदा को गांव से निकालने वालों में सबसे आगे था, उसकी बीमार पत्नी को लेकर आया और बोला, मेरी पत्नी, वो कहती है कि अब किसी मंदिर में शांति नहीं मिलती, बस तुम्हारे यीशु से बात करना चाहती है। शारदा ने मुस्कुरा कर दरवाजा खोला। मसीह के लिए कोई भी देर नहीं होती। समय बीतता गया। आरव अब एक जवान लड़का हो चुका था और उसने बाइबल स्कूल ज्वाइन कर लिया था। उसका सपना था, जिस यीशु ने मेरी जान बचाई, अब मैं उसी के लिए जीऊं। शारदा ने गांव छोड़ा था, लेकिन उसके पीछे मसीह की ज्योति छोड़ आई थी। एक माँ की आंसू भरी प्रार्थना से जो चिंगारी उठी थी, वह अब एक रोशनी बन चुकी थी जो धीरे धीरे अंधकार में फैल रही थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो निराशा में है, टूट चुका है या चमत्कार की तलाश में है।
यीशु मसीह आज भी जिंदा है और वही कल, आज और सदा तक एक समान है। दोस्तों, अगर इस सच्ची कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि यीशु मसीह आज भी जवाब देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इस आशा की रोशनी तक पहुंच सके। कमेंट करके जरूर बताएं कि इस गवाही का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। और अगर आपके आसपास कोई है जो टूट चुका है, हार मान चुका है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें। शायद यही कहानी उसके जीवन में नया मोड़ ले आए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी सच्ची, आत्मिक और प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन में आशा बढ़ती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यीशु मसीह आपका साथ दे और आपके जीवन में भी चमत्कार करे। आमीन।